चल तुझे स्विमिंग पूल में फेंकता हूँ। नहीं भाई, अबे नहीं भाई, नहीं, कोई नहीं जाएगा इस पानी में और कोई इस पानी से मस्ती नहीं करेगा। अबे पागल, हमें नहीं रोकेगा। ये ले, ये ले। रुको रुको रुको, क्यों मार रहे हो उसको? ये पागल हमें पूल में जाने से रोक रहा है। तुम्हें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है। जब तक मैं बिल देकर आ रहा हूँ तब तक तू जाकर पुल में नहा ले। नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता। फिर मुझसे झूठ बोलेगा। जा नहा ले। क्या हुआ यहाँ पर? अरे पता नहीं, एक आदमी यहाँ पे डूब के मर गया। अगर उसे तैरना नहीं आता था तो पुल में गया ही क्यों? उसके बाद से कोई भी इस पुल के पास आकर मस्ती करता है तो ये उसे रोकता है ताकि वो हादसा किसी और के साथ दोबारा ना हो। सॉरी भाई, अब हम कभी पानी से मजाक नहीं करेंगे। जानवी, ये तुझे क्या हुआ? गुलशन ने मुझे इतने खतरनाक जंगल में क्यों बुलाया? मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये आवाज़ें कैसी है? तुमने मुझे जंगल में बुलाया, वहाँ मुझे जंगली जानवरों ने मार डाला। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुमने तुम्हारे ही फोन से मुझे मैसेज किया था। मेरे फोन से मैसेज करा? गुलशन, मेरे को कॉल करना है, तेरा फोन देगा? हाँ भाई, ये ले। जानवी, मैं एक जंगल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करने यहाँ आ जा। ये कर दिया मैसेज सेंड और ये कर दिया डिलीट। अब मेरा जानवी से बदला पूरा भी हो जाएगा और गुलशन को पता भी नहीं चलेगा। हर्ष, अब मैं अपना बदला लूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें किसने मारा है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ है तेरे घर में? सब ठीक तो है? मैंने तुझसे झूठ बोला। तूने मेरे फोन से जानवी को मैसेज क्यों करा? मैंने नहीं किया। तुमने मुझे मैसेज किया था। हाँ, मैंने ही करा था मैसेज। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था इस मजाक के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाएगी। इस गलती की कोई माफी नहीं है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। ऊपर आवाज सुनी, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखते हैं। अबे रुक, तुझे वो मैनेजर की बात याद नहीं है? गलती से भी सेकंड फ्लोर पर मत जाना। पर मैं किसी बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तो जा रहा हूँ, तुझे आने तो आजा। सुनो, यहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो मेरा ही बच्चा है। मैनेजर ने मेरे बच्चे को अंदर बंद कर दिया है और वो चाबी भी नहीं दे रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम वो चाबी लेकर आते हैं। रूम नंबर क्या है? 204। चल। मिल गई, चल। हम चाबी ले आए। यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं रो रहा है। खोलो गेट, खोलो। मैनेजर ने सही बोला था। फिर भी तुम यहाँ आ गए। अब तुम नहीं बचोगे। सुनो, कल दशहरा है, अपन को इस कॉलोनी का सबसे बड़ा रावण बनाना है। हाँ! तुम लोग घास लेके आओ, तुम लकड़ी लेके आओ और तुम रस्सी लेके आओ। मिल गई घास, मिल गई लकड़ी। हम घास ले आए। हाँ, हम लकड़ी ले आए। आ जाओ जल्दी। अब बस रस्सियाँ बची है, फिर बनाएंगे अपना रावण। ओए, मिल गई रस्सी। आ गई रस्सी, आ जाओ। दे रस्सी। रावण तो तैयार हो गया, अब बस बम लगाना बाकी है। जा, तू बम लेके आ। मैं बम ले आया। आजा जल्दी। ले। चलो रावण जलाएंगे। जला जला। अबे वो रॉकेट तो खड़ूस आंटी के यहाँ जाके फूट गया। भागो। सो हे गाइस, ये है मेरा दुबई का डे 2। ये बताओ, नईम भाई बिल्कुल कटप्पा की तरह नहीं लगते? हाँ, मगर इनके सर पे बाल है। फिर हम लोग पहुंचे फ्यूचर म्यूजियम में, जहाँ पर भाई साहब उड़ने वाली मछली थी। फ्यूचर म्यूजियम में इतना कीमती सामान था कि उन लोगों ने वीडियो ही नहीं बनाने दी। और ये क्या, इतनी प्यारी लड़की देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। फिर हमको मिली एक प्यारी सी लैम्बोर्गिनी कार। मन तो कर रहा था कि इसे अपने साथ इंडिया ले जाऊं, पर क्या करूं, बैग में फिट नहीं होती ना। फिर हम लोग पहुंचे फ्यूचर म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में, जहाँ के इल्यूजन देख कर मुझे तो चक्कर आने लगे। और हाँ, यहाँ के कुछ इल्यूजन बड़े प्यारे भी थे। ये देखो, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ, मगर मिरर में देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को एक मैजिक बताता हूँ। अरे मैजिक नहीं, ये तो 3D पेंटिंग है, जो सामने से देखने पर बहुत मजेदार लग रही थी। फिर मैं पहुंचा टाइम मशीन में, जहाँ पर सच्ची ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ जाओगे, फ्यूचर में या पास्ट में? और वहाँ से क्या चीज लेकर आओगे, कमेंट्स करके बताना। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे ये क्या, दुबई में राजस्थानी डांस? ये व्लॉग राजस्थान से जो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैंने दो अपने गरीब दोस्तों को पेट भर के खाना खिलाया और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। क्या आपने कभी आपके गरीब दोस्तों को खाना खिलाया है? तो उनको इस व्लॉग में टैग कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।
ये रहा पत्थर, इसे मैं रोड के बीच में रख दूंगा, फिर कोई गिरेगा तब आएगा मजा। सही बोल रहा है, जा। देख भाई वो आ रही है। लगी चोट ऐसे मेरे वो लड़की गिर गई और उसे कितनी चोट लगी है। टूट चल अब तेरी बारी, जा। ठीक है, का मोती हो गया। गाना अब छूट के गिर गया। यार इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ उन्हें मुझको हेलो। तुम्हारा भाई घर आ रहा था और रास्ते में एक पत्थर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसी टाइम सामने से एक बस आ रही थी और उस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे भाई का एक्सीडेंट, अभी आता हूँ। ये जिस्म खत्म होता है, ये रूह तो नहीं। डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है? सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। क्या? पापा क्या है? ये देखो मेरे को मास्क मिला। तो मैं क्या करूं? अबे तूने तो तेरी माँ का रूप ले लिया। हाँ पापा। ये तो जादुई मास्क है। ये मास्क तुझे कहाँ से मिला? हाँ, वो मैं गार्डन में खेलने गया था ना, तो वहीं पर मिला। ये मेरी जुड़वा बहन कहाँ से आ गई? अरे मम्मी मैं कालू आपका बेटा। ये मास्क लेके आया है जादुई। कितनी बढ़िया चीज लाया है मेरा बेटा। हेलो भाई, टेंगे टेंगे गैंग ने पूरी कॉलोनी पे कब्जा कर लिया है। क्या? हमारी कॉलोनी में टेंगे टेंगे गैंग घुस गई है और सबके घर घुस के चोरी कर रही है। पापा ये मास्क है ना, आने दो उसको, कैसा मजा चखाता हूँ। हाँ लगता है वो आ गया है। जा जा अपने काम पे लग जा। तुम्हारे घर में जो भी सामान है निकालो वरना मार दूंगा। हाँ हाँ कालू। ये मेरे जैसा दिखने वाला कौन आ गया? मैं हूँ असली टेंगे टेंगे। तू बेरूपिया है, मैं हूँ असली टेंगे टेंगे। तू मुझसे लड़ाई कर, जो जीता वही असली टेंगे टेंगे है। हाँ ठीक है। पता नहीं कौन जीतेगा। अगर पता करना है कि कौन जीता तो जल्दी से नीचे लिंक पे क्लिक करके देख लो। तुमको बम दिला तो दिए, लेकिन एक भी बम इधर उधर फोड़ा ना तो मैं तुमको फोड़ दूंगा। ये लो बम, आराम से फोड़ना। चल। उई, वो खड़े पापा, जला। पापा भाग। मजा आया ना बम जला? हाँ। नालायको, तुमने मेरे ऊपर बम फोड़ा। पापा, हमने कब फोड़ा? झूठ बोलते हो तुम्हारी तो। अपन दोनों ने तो पापा के ऊपर बम नहीं फोड़ा, फिर किसने फोड़ा? आज तेरे ऊपर ही बम फोड़ेंगे। उई, वो देख। जला। अभी पापा को बता क्या थे। आजा पापा, वो देखो। ये क्या है? तुम भी मेरे बच्चे जैसे लग रहे हो, तुम भी मेरे बच्चे जैसे लग रहे हो, लेकिन मेरे असली बच्चे कौन है? पापा, हम आपके असली बच्चे। ये दोनों बेवकूफिए हैं। तुम पापा, ये झूठ बोल रहे हैं, हम आपके असली बच्चे हैं। नहीं तुम नहीं, हम असली हैं। नहीं, हम असली बच्चे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको जानना है कि मेरे असली बच्चे कौन है तो नीचे लिंक पे क्लिक करके देख लो। ये क्या है? जादुई कैमरा। इस कैमरे से जिसकी भी फोटो क्लिक करोगे वो इसमें कैद हो जाएगा। अभी कौन आया? अरे वाह, पापा मेरे लिए इतना अच्छा कैमरा लेके आए और मुझे बताया ही नहीं। ये डायनासोर का फोटो खींचता हूँ। अरे ये कहाँ गया? मम्मी मैं आपका फोटो खींचता हूँ। मम्मी कहाँ चले गई? अम्मी तेरा फोटो खींचता हूँ। ये भी कहाँ चली गई? पापा मेरे लिए कैमरा लेकर आए और मुझे बताया ही नहीं। आपका फोटो खींचता हूँ। अरे नहीं बेटा, उसमें फोटो मत खींचना, उसमें कैद। ए जी, हम यहाँ कैसे आ गए? कालू जिस कैमरे से फोटो खींच रहा था ना, वो जादुई कैमरा है। उससे जिसका भी फोटो खींचता है इसके अंदर कैद हो जाता है। ये पापा कहाँ चले गए? काम करता हूँ, मैं अपना फोटो खींचता हूँ। ए जी कैसे निकलेंगे? साले सब इसके कारण ही हुआ है। तेरी तो ये आवाज कैसी आ रही है? ये डायनासोर कहाँ से आ गया? पापा मैंने डायनासोर का भी फोटो लिया था। ये कालू ने तो मेरे नाक में दम ही कर दिया है। आज तो तेरे सारे खिलौने ही फेंक दूंगा। पापा ने मेरे खिलौने फेंके ना, अब मैं उनका डायमंड प्ले बटन बेच दूंगा। भैया रुको, ये ले जाना। इसके कितने रुपए दोगे? 2। क्या हुआ? हमारा डायमंड प्ले बटन गायब हो गया। मैंने बंगार वाले को बेचा है। तूने डायमंड प्ले बटन भेज दिया? चल बता किसको अटाने वाला। रुक रुक, ये क्या ले जा रहा है? अटाना है, अटाना। ये तो बड़ी कीमती चीज लग रही है। ये तो मुझे दे दे, ये ले। पापा पूरा। साले कहाँ है मेरा डायमंड प्ले बटन? वो पत्थर जो इस बच्चे ने बेचा था। हाँ वो तो मैंने एक बाबा को भेज दिया। कहाँ है वो बाबा? बैठा होगा उधर कहीं। बच्चा ये 500 साल पुराना चांद का टुकड़ा है। इससे जो इच्छा मांगोगे वो पूरी होगी। चांद का टुकड़ा? बालक कहाँ ले जा रहे हो मेरे चांद के टुकड़े को? ये हमारा डायमंड प्ले बटन है। पागल बनाते हो लोगों को। नीचे लिंक पे क्लिक करें और मेरा वीडियो देखें। मुबारक हो,
बेटी हुई है। ये क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि इस गांव में बच्चों को पैदा होते ही मार देते हैं। रुको 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 रुको, आप उस बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हमारे गांव में जब भी कोई बिटिया पैदा होती है तो उसके नाम पर हम एक पौधा लगाते हैं, क्योंकि क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। देखो देखो, लड़की ने उनकी जान बचा ली। थैंक यू। तभी से इस गांव में बच्चियों को वरदान माना जाता है। मुबारक हो, बेटी हुई है। ये क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि इस गांव में बच्चियों को पैदा होते से ही मार देते हैं। रुको 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 रुको, आप उस बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हमारे गांव में जब भी कोई बिटिया पैदा होती है उसके लिए हम एक पौधा लगाते हैं, क्योंकि क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। देखो देखो, लड़की ने उनकी जान बचा ली। थैंक यू। तभी से इस गांव में बेटियों को वरदान माना जाता है। मुबारक हो, बेटी हुई है। ये क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि इस गांव में बच्चियों को पैदा होते से ही मार देते हैं। रुको 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 रुको, आप उस बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हमारे गांव में जब भी कोई बिटिया पैदा होती है उसके लिए हम एक पौधा लगाते हैं, क्योंकि क्या हुआ उन्हें? पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। देखो देखो, लड़की ने उनकी जान बचा ली। थैंक यू। तभी से इस गांव में बेटियों को वरदान माना जाता है।